दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, जेफरी एप्स्टीन जैसे क्रिमिनल्स और हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स, आखिर इन सब के बीच में क्या कनेक्शन है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की हर बड़ी जंग, हर बड़ा ट्रेंड, हर इकोनॉमिक क्रैश एक सीक्रेट सोसाइटी कंट्रोल कर रही है? एक ऐसी सोसाइटी जो पर्दे के पीछे से सारी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। आज हम उसी सोसाइटी के सबसे डार्क सीक्रेट्स को सामने लाएंगे। आज का ये वीडियो इंटरनेट की आम थियरीज से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। आज हम इल्यूमिनाती की शुरुआत से लेकर आज के मॉडर्न मैट्रिक्स तक सब कुछ डिकोड करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, इस वीडियो के एंड तक मैं आपको इल्यूमिनाती के 2030 मास्टर प्लान और उस आखिरी लिस्ट के बारे में बताऊंगा जिसे इंटरनेट से लगातार डिलीट किया जा रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपके होश उड़ा देगी और आज के बाद दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। इसलिए एक भी सेकंड स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि जो सच मैं आज दिखाने जा रहा हूँ वो आम लोगों के लिए नहीं है। कहा जाता है कि हर बड़े झूठ की शुरुआत एक छोटी सी सच्चाई के साथ होती है। 1 मई 1776 बवेरिया, जो आज जर्मनी है, वहाँ पर एक औरत और पावर से परेशान होकर एडम वाइसहॉफ्ट नाम के प्रोफेसर ने एक सीक्रेट सोसाइटी शुरू की जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती का मतलब होता है द एनलाइटेंड वंस, यानी कि वो लोग जिन्हें असली ज्ञान मिल चुका है। शुरुआत में इनका मकसद था चर्च और राजाओं के कंट्रोल से आज़ादी पाना। इन्होंने अपना सिंबल चुना द आउल ऑफ मिनर्वा, जो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता है। लेकिन धीरे धीरे वाइसहॉफ्ट की सोच डार्क होती गई। उन्होंने उस वक्त की सबसे पावरफुल सोसाइटी फ्री मेसन्स को अंदर से कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। इनका नया प्लान था दुनिया की हर सरकार, हर बैंक, हर मीडिया पर कब्जा करना। 1785 में इस सोसाइटी को बैन कर दिया गया। दुनिया को लगा कि अब इल्यूमिनाती खत्म हो चुके हैं, बट इन्होंने अपना रूप बदल लिया था। सच्चाई ये थी कि ये लोग अब अंडरग्राउंड हो चुके थे। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया तो उनके साथ फ्री मिशनरीज के सीक्रेट लोग इंडिया भी आए। आज भी कोलकाता और मुंबई में ऐसी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जिनकी दीवारों पर द ऑल सीइंग आई और पिरामिड के सिंबल बने हुए हैं। क्या ये सिर्फ डिजाइन है या इल्यूमिनाती की आहट सदियों से इंडिया में आज भी मौजूद है? कहा जाता है कि इल्यूमिनाती का सबसे बड़ा हथियार कोई गन नहीं है, बल्कि इनका सबसे बड़ा हथियार है पैसा और केओस, यानी तबाही। इनका एक कोर रूल है, ऑर्डर आउट ऑफ केओस, यानी कि पहले दुनिया में तबाही मचाओ और फिर शांति लाने के नाम पर लोगों से उनकी आज़ादी छीन लो। दुनिया की कुछ सबसे अमीर सीक्रेट बैंकिंग फैमिलीज जैसे रॉथस्चाइल्ड्स और रॉकफेलर्स, जिनकी थ्योरीज दी जाती हैं, इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर में दोनों साइड्स को फंड किया। जंग कोई भी जीते, प्रॉफिट इन्हीं का होता था। जब एडोल्फ हिटलर पावर में आया तो लोगों को लगा कि वो एक डिक्टेटर है जो अपने फैसले खुद ले रहा है और सबको कंट्रोल कर रहा है। पर कॉन्स्पिरेसी थियरीज ये कहती हैं कि वो बस एक चेस बोर्ड का प्यादा था जो खुद किसी और से कंट्रोल हो रहा था। इन सीक्रेट इलाइट्स ने दुनिया की बाउंड्रीज को वैसे ही रीड्रॉ किया जैसे कि ये चाहते थे। जंग इंसानों के लिए एक तबाही थी, पर इन लोगों के लिए सिर्फ एक बिजनेस। और ये धंधा आज भी रुका नहीं है। आज भी चाहे मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हों, रशिया यूक्रेन की वॉर या फिर ईरान इजराइल और यूएसए में चलती वॉर, अगर आप ध्यान से ट्रैक करें तो इन वेपन्स बनाने वाली मेगा कॉरपोरेशंस के भी टॉप इन्वेस्टर्स आज भी वही इलाइट परिवार हैं। इनके लिए देशों के बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें हैं। असली गेम तो ग्लोबल बैंक अकाउंट्स के अंदर चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो सिर्फ एक हिस्ट्री है, आज इल्यूमिनाती कहाँ है? तो जवाब आपके हाथों में है। आपके स्मार्टफोन, आपके टीवी, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आज के टाइम पे जंग हथियारों से नहीं बल्कि आपके दिमाग से खेली जा रही है। हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री इनका नया हथियार है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार्स, एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स आजकल अपने हाथों से एक ट्रायंगल की शेप बनाते हैं या पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, या अपनी एक आंख को ढककर द ऑल सीइंग आई को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं दुनिया या लोगों के माइंड को कंडीशन करना। कहा जाता है कि इन स्टार्स ने पैसे, फेम और पावर के लिए अपनी आत्मा, सोल इल्यूमिनाती को बेच दी है। जब दुनिया में कोई नया बड़ा कानून पास करना होता है या किसी देश के रिसोर्सेज पर कब्जा करना होता है, तब जानबूझकर किसी सेलिब्रिटी का स्कैंडल लीक किया जाता है। आप कंट्रोवर्सी देखते रह जाते हो और ये लोग पीठ पीछे दुनिया की किस्मत लिख जाते हैं। ये मॉडर्न माइंड कंट्रोल करना है।
कैनी वेस्ट जैसे सेलिब्रिटीज ने तो ओपनली लाइव टीवी में बोला है कि हॉलीवुड में हैंडलर्स होते हैं जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। जेजी, बियॉन्सी और लेडी गागा की म्यूजिक वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखें, उनमें खून, ऑकल्ट रिचुअल्स और शैतानी सिंबल्स खुलेआम दिखाए जाते हैं। और अब ये बीमारी हॉलीवुड से निकलकर बॉलीवुड तक आ चुकी है। आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के टॉप स्टार्स, जिनके पीआर मशीनरीज उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना देती है, वो अपने मैगजीन फोटोशूट्स में 1 आई सिंबल और 666 जैसे सिंबल्स को फ्लॉन्ट करते हुए दिखते हैं। आखिर हर इंडियन स्टार एक ही पोज क्यों दे रहा है? क्या इन्हें किसी सीक्रेट सोसाइटी का इनविटेशन मिल चुका है जो इनकी सक्सेस को कंट्रोल कर रहा है? लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये सीक्रेट सोसाइटीज दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों जैसे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और बिलियनियर्स को कैसे कंट्रोल कर रही है? तो इसका जवाब है द हनीपॉट ट्रैप। और यहीं पर एंट्री होती है जेफरी एप्स्टीन की। दुनिया को लगा कि एप्स्टीन एक क्रिमिनल था जो अपने एप्स्टीन आइलैंड पर लोगों को बुलाकर अय्याशी करवाता था। लेकिन डार्क थियरीज ये कहती हैं कि एप्स्टीन आइलैंड एक्चुअल में एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन सेंटर था इन सीक्रेट सोसाइटीज का, जहाँ के हर कमरे, हर पेंटिंग के पीछे कैमरास लगे हुए थे। जब कोई बड़ा नेता या बिलियनियर उस आइलैंड पर जाता और कोई घिनौना काम करता, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और फोटोज रख ली जाती थी, और यही फोटोज और वीडियोस उसे इनका गुलाम बना देती थी। अगर उसने इल्यूमिनाती के खिलाफ एक भी लॉ पास किया तो उसका टेप लीक कर दिया जाएगा। एप्स्टीन की डेथ कोई सुसाइड नहीं थी, वो एक कवर अप था। वो क्लाइंट लिस्ट सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, वो इस दुनिया को सबसे बड़े मास्टर्स को कंट्रोल करने का मास्टर प्लान था। जब एप्स्टीन की प्राइवेट प्लेन की फ्लाइट लॉग्स, जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था, वो सामने आई, तो उसमें बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप जैसे दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम थे। सोचे, एक आम सा दिखने वाला फाइनेंशियर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपने आइलैंड पर बुलाकर ऑर्डर कैसे दे सकता था? क्योंकि इल्यूमिनाती का सबसे पुराना रूल है, अगर किसी पावरफुल इंसान को कंट्रोल करना है तो उसका सबसे डार्क सीक्रेट अपने पास रख लो। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपकी पूरी लाइफ मिट्टी में मिला दी जाएगी। इल्यूमिनाती कोई मिथ नहीं है, इल्यूमिनाती वो है जो बैकएंड पे दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ये वही है जो हमारा एंटरटेनमेंट बनाते हैं, हमारी किताबें लिखते हैं और हमारा पैसा छापते हैं। अब सवाल ये नहीं कि क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, अब सवाल ये है कि क्या उन्हें रोकने का टाइम निकल चुका है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि आज रात अगर आपको किसी अननोन नंबर से एक इन्विटेशन आए इल्यूमिनाती को ज्वाइन करने का, शर्त सिर्फ ये है कि आपको उन्हें अपनी सोच, अपनी आज़ादी, अपने उसूल भी उन्हें बेचने होंगे। तो क्या आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे जिसके बदले में आपको मिलेगी बेशुमार दौलत, शोहरत और पावर? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो कल डिलीट हो जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तो जितना हो सके इस वीडियो, इस सच्चाई को शेयर करो। अब दुनिया की आंखें खोलना आपके हाथ में। और मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी डार्क मिस्ट्री के साथ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपनी आंखें खुली रखना। एंड टू एक्सप्लोर मोर ऑफ सच मिस्ट्रीज विद पिनाका, डू सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।